हाल ही में पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक अजीब वाकया पेश आया। हुकूमत ने बहुत से गानों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उनमें एक गाना ऐसा था जिसने एक बिल्कुल नई और काफी पेचीदा बहस को जन्म दे दिया। तो ये कहानी सिर्फ मौसीकी के बारे में नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। और यही वो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। गाने का नाम है नक द कोका, यानी नाक की कील। सुनने में तो ये एक आम सा गाना लगता है ना? लेकिन इसे गैर अखलाकी कहकर पाबंदी वाली लिस्ट में डाल दिया गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे असल कहानी क्या है? और देखिए, ये बात सिर्फ एक गाने की नहीं है। कल 132 गानों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर पाबंदी ने फनकारों, अवाम और हुकूमत के बीच एक नई ही कशमकश पैदा कर दी है। तो चलें, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ। आखिर सरकारी तौर पर कहा क्या गया था? अच्छा, तो हुआ ये कि 23 जनवरी को एक सरकारी नोटिफिकेशन सामने आता है जिसमें पूरी 132 गानों की एक लिस्ट थी और हुक्म बिल्कुल साफ था। इन गानों को अब से किसी भी स्टेज, थिएटर या किसी भी प्राइवेट महफिल में नहीं गाया जा सकता। और वजह, हुकूमत का ये मानना है कि इन गानों के बोल गैर इखलाकी हैं और उनमें ज़ू-माइनी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो सवाल ये है कि हुकूमत इस पाबंदी का दिफा कैसे कर रही है? आखिर उनका मौक़िफ़ है क्या? हुकूमत ने नाम दो अल्फाज पर बहुत जोर दिया है। एक है गैर इखलाकी मतलब फाश, और दूसरा जोमानी यानी ऐसे बोल जिनके एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हों। इन्हीं इल्जामात की बुनियाद पर हुकूमत कहती है कि ये गाने हमारी मौशरती इक़दार के लिए एक खतरा है। और इस मामले पर हुकूमत का रवैया बहुत सख्त नजर आता है। वो अपने फैसले पर डटे हुए हैं और इसमें किसी भी किस्म की नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने तो इस मामले को एक ही जुमले में ख़त्म कर दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा, मैं तो उनके बोल पढ़ भी नहीं सकती। इतनी वजाहत काफ़ी है। ये बयान खुद बताता है कि हुकूमत के नज़दीक ये बहस अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर हुकूमत के लिए मामला ख़त्म हो गया है तो आवाम के लिए तो ये अभी शुरू हुआ है। सोशल मीडिया पर इस फैसले ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है। लोगों की राय बिल्कुल बटी हुई है। एक तरफ कुछ लोग इस फैसले को सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अच्छा एक्शन है और गुलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तबका हुकूमत पर मुनाफिकत का इल्जाम लगा रहा है। उनका सवाल ये है कि इस लिस्ट में कई गाने तो पुरानी फिल्मों के हैं, तो जो तब सिनेमा में ठीक था, अब उसमें क्या खराबी आ गई है? इस सारी बहस के बीच में एक गाना सबसे ज्यादा नुमाया हुआ, जिसने इस पूरे मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया, और वो गाना था निक द कोका। तो अब आते हैं इस मुअम्मे की गहराई में। क्या ये पाबंदी वाकई सिर्फ अखलाकियात की वजह से थी, या निक द कोका की कहानी कुछ और ही इशारा दे रही है? यही वो पॉइंट है जहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है। निक द कोका का मतलब है नाक की कील। अब इसमें बज़ाहिर गैर अखलाकी क्या हो सकता है? तो फिर इसे फौश गानों की लिस्ट में शामिल क्यों किया गया? यहीं से इस कहानी में सियासत की एंट्री होती है। अब जरा इस गाने के सफ़र पर नज़र डालें। 2023 में गुलकार मलिको ने ये गाना रिलीज़ किया। कुछ अरसे बाद इस गाने का एक और वर्जन मकबूल हुआ जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र था। बस यहीं से इस गाने और इससे जुड़े फनकारों के लिए मुश्किलें शुरू हो गईं। पहले जून 2024 में गुलकार मलिको को लंदन की फ़्लाइट पर सवार होने से रोक दिया गया। फिर जनवरी 2026 में फराज अमजद खान नामी एक कव्वाल पर एक महफिल में यही गाना गाने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। यूं एक आम सा पॉप गाना एक सियासी अलामत बन गया। तो ये पूरा तनाज़ा असल में है क्या? क्या ये फ़न पर पाबंदी है, इखलाकियात का तहफ़्फ़ुज़ है, या फिर इसके पीछे सियासी वजूहात हैं? अगर हम इस मामले को समझने की कोशिश करें तो इसकी 3 परतें नज़र आती हैं। पहली है सरकारी वजह, जो अवामी अखलाकियात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है। दूसरी है अवामी बहस, जो सेंसरशिप और हुकूमत के दोहरे मयार पर सवाल उठाती है। और तीसरी और शायद सबसे अहम परत, वो सियासी पस मंज़र है, जिसकी वजह से एक सीधा सादा गाना फ़नकारों के लिए मुसीबत बन गया। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जब रियासत सकाफत और फ़न को कंट्रोल करने लगती है तो अखलाकियात की हिफाजत और सियासी ताकत के इस्तेमाल के दरमियान जो एक बारीक सी लकीर है, वो कहाँ खींची जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आज़ादी इज़हार की बहस के लिए बहुत अहम है।